हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, हर किसी की इच्छा होती है कि वह एसबीआई क्रेडिट कार्ड ले, एसबीआई की तरफ से उसको क्रेडिट कार्ड मिले। यह अपने आप में एक प्राउड की बात होती है, क्योंकि एसबीआई जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसकी सेवाएं पाना अपने आप में एक अच्छी फीलिंग होती है। मैं बोल सकता हूँ अद्भुत कल्पना होती है और बढ़िया फीलिंग होती है। तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को अच्छा लगता है कि मुझे एसबीआई की तरफ से क्रेडिट कार्ड वगैरह मिले, पर्सनल लोन वगैरह मिले। और गवर्नमेंट बैंक है तो जाहिर सी बात है इसके जो फ़ी वगैरह होते हैं थोड़े से कम होते हैं और चार्जेस वगैरह इनके कम होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई इसका सेवा लेना चाहता है, इसकी सर्विस लेना चाहता है। अब एसबीआई क्रेडिट कार्ड हम कैसे ले सकते हैं, किन मोड में अगर जाके अप्लाई करें तो हमें एसबीआई क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से कैसे मिल सकता है, किन किन लोगों को मिल सकता है, किन किन लोगों को नहीं मिल सकता, इसको पाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कंप्लीट कवर करने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा वह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और हर एक पॉइंट अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि तभी आप ये समझ पाएंगे कि एसबीआई कार्ड आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो वह कितना आसान होने वाला है। फ्रेंड, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस समय मेरी तरफ से आपको डेली बेसिस पर या बोल सकते हैं डे पर डे आपको वीडियोस प्रोवाइड करे जा रहे हैं, स्पेशली क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या बोल सकते हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए। फ्रेंड, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा और आपसे उम्मीद भी मैं करता हूँ कि आप जरूर करेंगे सब्सक्राइब। और फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करिएगा, अच्छी नहीं लगेगी तो अपने रिएक्शंस आप डिसलाइक करके दे सकते हैं। फ्रेंड, तो आइए बात करते हैं सीधे एसबीआई कार्ड लेने के प्रोसेस पर, या एसबीआई क्रेडिट कार्ड हम कैसे ले सकते हैं। फ्रेंड, माफ़ी चाहेंगे कि मैंने आपका कुछ टाइम इसमें ज़्यादा यूज़ कर लिया है कुछ बातों को बताने में। फ्रेंड, तो आइए बात करते हैं सीधे हम लोग एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेने से लेकर। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई में कोई सेविंग अकाउंट है तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। नहीं है तो भी आप ले सकते हैं, लेकिन है तो आप कैसे ले सकते हैं पहले आपको मैं ये बताऊं। तो देखिए, अगर आपके पास कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा लीजिए। अब इसको ओपन करवाने के बाद होगा क्या कि आप उसमें एक अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन करिए। और बैलेंस मेंटेन करने का मतलब वो कितना करें जी, फिर तो कह सकते हैं कि करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास उसमें आप बैलेंस मेंटेन करके रखिए कुछ दिनों तक, करीब करीब 6 महीने तक, 3 महीने तक, आप 3 से 6 महीने तक रखिए। अब मैं बताऊंगा कि ये बैलेंस रखने का क्या फ़ायदा होगा आपको। तो देखिए, जैसे आप बैलेंस रखते हैं और अगर आपको 1 महीने का मंथली आपको 210 रुपये कम से कम आपके बैलेंस रखने के बाद इंटरेस्ट आपके आते हैं, यानी मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका 1 क्वार्टर में इंटरेस्ट करीब करीब 600 रुपये के आसपास पहुंच जाता है, कितना, 600 रुपये के आसपास आपके पैसे को रखने के बाद आपका इंटरेस्ट अगर हो जाता है तो उस केस में आप क्रेडिट कार्ड एसबीआई का अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपको कार्ड मिल जाएगा। अगर 1 से 2 क्वार्टर हो जाए और 600 रुपये के आसपास या 500 रुपये से ऊपर का इंटरेस्ट आपको एक क्वार्टर में आने लगे, तो 2-3 क्वार्टर में अगर ऐसा आया तो आप डेफिनेटली एसबीआई क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। फ्रेंड, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में के सेविंग अकाउंट में बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए रखते हैं और आप इस इंतज़ार में बैठे हैं कि मुझे एसबीआई की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर में क्रेडिट कार्ड मिलेगा, तो जी देखिए, एसबीआई एक गवर्नमेंट बैंक है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और इनकी तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर में कोई चीज़ पाना, स्पेशली क्रेडिट कार्ड वगैरह पाना बहुत मुश्किल है, रेयर केस होता है, ना के बराबर। तो मैं यही बोलूँगा कि एसबीआई की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर में क्रेडिट कार्ड वगैरह पाना अपने आप एक मुश्किल काम है, ना के बराबर है। किसी को मिलता है तो मैं बोलूँगा कि वह अपने आप में बहुत लकी पर्सन होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता जी। तो प्री अप्रूव्ड ऑफर का इंतजार बिल्कुल मत करिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप 2-4-6 लाख रुपए भी रख देंगे तो भी इंटरेस्ट बहुत मात्रा में आता रहेगा आपके अकाउंट में, लेकिन आपको वह प्री अप्रूव्ड ऑफर में क्रेडिट कार्ड नहीं देते। और ना तो कोई कॉल लाएगा कि आपका प्री अप्रूव्ड ऑफर है, आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, आप अप्लाई कर लीजिए। तो इस चीज़ को आप ना सोचिएगा कि प्री अप्रूव्ड ऑफर में मिल जाएगा। और ये दूसरी तरफ अगर एक प्राइवेट बैंक होता तो जरूर आपको मिल जाता, और इतना तो बैलेंस रखते तो फिर आपको, तो मैं बोलता हूँ कि दूसरे तीसरे महीने से ही कॉल आ जाती है। लेकिन एक गवर्नमेंट बैंक है तो देख लीजिए क्या है, नहीं आपको आएगा। तो आप लेना चाहते हैं, ये बड़ी बात है आपके लिए ना, तो आप ले भी सकते हैं। अब सेविंग अकाउंट है, आपके पास इंटरेस्ट वगैरह इतना आ रहा है तो फिर ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, एसबीआई क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनका सिविल स्कोर 750 प्लस है, 750 प्लस जिनका सिविल स्कोर है उनको ही एसबीआई क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। क्योंकि एसबीआई जो है वो सिविल स्कोर को खासा महत्व देती है। मैं नहीं कहता एसबीआई देती, बाकी दूसरे बैंक भी देते हैं, लेकिन एसबीआई की तरफ से यह महत्व कुछ ही ज़्यादा होता है। क्योंकि आपका स्कोर 750 से नीचे है तो किसी भी हालत में आपको एसबीआई क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, आपका सिविल स्कोर 750 प्लस होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके सिविल स्कोर में या क्रेडिट स्कोर में या क्रेडिट रिपोर्ट में किसी भी तरह की निगेटिव एंट्री नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का किसी बैंक का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपने जो कोई पेमेंट करी है पास्ट के डेज में वह टाइम टू टाइम होनी चाहिए, आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। मैं बोल सकता हूँ 100% है तो और अच्छी बात है। और आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन वह भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है तो भी आपको एसबीआई कार्ड नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इतना दिन बैलेंस नहीं रख सकता हूँ फिर मैं क्या करूँ? तो अगर आप अपने अकाउंट में 6 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए रख दें, जमा कर दें, जमा करने के बाद आप जाएं और इसके बाद वहाँ पर हर एक एसबीआई ब्रांच में, हर एक तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ ऐसी ब्रांच भी होती जहाँ पर नहीं होते, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के एग्जीक्यूटिव बैठाए जाते हैं। वह एग्जीक्यूटिव ये सिर्फ यही करते हैं कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने में लोगों की हेल्प करते हैं, उनके जरिए हम अप्लाई करते हैं, हमें कार्ड मिल भी जाता है। अब उनसे जाना है तो बोलना है, अगर आपने वो 200 रुपये 210 रुपये वाला जो इंटरेस्ट का तरीका है उसको भी अपनाया तो भी आपको ब्रांच तो जाना ही पड़ेगा। आप ब्रांच में जाएं और उनसे आप बोलें कि मुझे एसबीआई क्रेडिट कार्ड लेना है। तो अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 6 लाख रुपये आपने जमा करके अभी 2 दिन पहले आप जा रहे हो, ठीक है ना, तो जैसे ही आप जाओगे जमा करके तो उनसे बोलोगे तो वह आपका कार्ड चेक करेंगे कि आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं, तुरंत अप्लाई कर देंगे बिना किसी, ना तो 3 महीने का यहाँ पर कोई इशू भी नहीं कि आप 3 महीने तक या 6 महीने तक आप बैलेंस रखिए, इंटरेस्ट इतना आना चाहिए, सब कुछ नहीं है। आपके अकाउंट में 6-7 लाख रुपए तो बड़ी बात, 5 लाख रुपए से ऊपर, फिर वो आपके कार्ड को अप्लाई कर देंगे। कार्ड को जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 15 दिनों के अंदर, एक प्राइवेट बैंक तो है नहीं है, एक गवर्नमेंट बैंक है, तो जाहिर सी बात है इसके प्रोसेस भी इसके थोड़े से स्लो होते हैं, इतना तेज़ी से प्रोसेस आपका एप्लीकेशन नहीं करा जाता, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा टाइम लगेगा, 15 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद आपका कार्ड बन जाता है और एसबीआई की तरफ से मैं बोल सकता हूं आप कार्ड पा जाएंगे। ये भी एक तरीका अपना सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के बेसिस पर जाना चाहते हैं, 210 रुपये पर मंथ आप इंटरेस्ट पाना चाहते हैं, 3 से 6 महीने तक आप बैलेंस मेंटेन रखिए। इन सबको करने के बाद आप फिर से बैंक ही विजिट करेंगे। वहां जाने के बाद एग्जीक्यूटिव से बोलेंगे मुझे एसबीआई क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपसे बोलेंगे आपका सेविंग अकाउंट है जी, तो बिल्कुल है जी, आप चेक कर सकते हैं, तो चेक करेंगे, आपका एक सीट निकालेंगे, उस सीट पर मेंशन करा गया होगा पिछले 6 महीनों का स्टेटमेंट कि किस किस मंथ में कितने कितने इनके इंटरेस्ट आए हैं। अगर आपका स्कोर उससे मैच करता है 210 या 220 रुपए से, या बोल सकते हैं 200 रुपए से ऊपर से, तो जाहिर सी बात है बोलेंगे कि हाँ आप अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करेंगे जैसे ही आपका कार्ड 15 दिनों के अंदर बन जाएगा। थोड़ा और भी टाइम लग जाएगा तो कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। वो आपसे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी कुछ फोटोज़ वगैरह लेंगे। इसके बाद आपके सिग्नेचर वगैरह फॉर्म पे कराए जाएंगे, आपका कार्ड का एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और 15 से कुछ दिनों में आपका कार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका रहा। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरा सेविंग अकाउंट एसबीआई में नहीं है, फिर भी मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि मुझे, अगर मेरे पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है तो उसका यूज़ करके मुझे कार्ड टू कार्ड बेसिस पर मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। क्या मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के लिए कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकता हूँ? अब मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वह 6 मंथ कम से कम ओल्ड होना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन ये आप जरूर एक बार पता कर लीजिएगा जिस पिन कोड, जिस एड्रेस पिन कोड से आप आते हैं, जिस एड्रेस से आप आते हैं, उस एड्रेस पर कार्ड टू कार्ड बेसिस पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए जाते हैं कि नहीं, या प्रोसेस करे जाते हैं कि नहीं। इस चीज़ को कंफर्म करने के बाद ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन एसबीआई की तरफ से बहुत कम ही जगहों पर क्या करे जाते हैं, प्रोसेस करे जाते हैं। इस चीज़ को कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। 6 मंथ कम से कम ओल्ड होना चाहिए और आपके ओल्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट, जो जिसका आप यूज़ करके अप्लाई कर रहे हो, उसकी लिमिट कम से कम 30,000 होती है। कुछ केसेस में इनके थोड़े से ऊपर नीचे होते रहते हैं तौर तरीके, तो कभी कभी ये कम से कम 40,000 की डिमांड भी कर देते हैं। तो अगर आपकी लिमिट जो है कम से कम 40,000 या 30,000 है तो आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड को कार्ड टू कार्ड बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप एक बार, मैं फिर से आपको बोलूँगा कि कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कॉल करके कस्टमर केयर में कि जिस पिन कोड से मैं आता हूँ उस पिन कोड पर कार्ड टू कार्ड बेसिस पर क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन प्रोसेस करे जाते हैं कि नहीं, तभी अप्लाई करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। कोई एजेंट आपको कितना भी बोले तो भी अप्लाई मत करिएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन होगा डिक्लाइन और आपका सिविल उससे थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर होगा।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास न तो कोई क्रेडिट कार्ड है, न तो आप एक अच्छा बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं, फिर आप SBI क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं, जबकि आपकी इच्छा है कि आप लेना चाहते हैं? तो जी आप तब भी ले सकते हैं। अब आपको SBI में कोई जो सेविंग अकाउंट है उसमें क्या करना है कि SBI सेविंग अकाउंट में आपको एक FD करवानी है। FD आपकी होनी चाहिए मिनिमम 20,000 की, कम से कम 20,000 की FD होनी चाहिए। 20 क्या मैं बोल सकता हूँ 25,000 की, 30,000 की करें, जितनी ज़्यादा की करेंगे अच्छा रहेगा। और उसकी 80% आपको लिमिट उनकी तरफ से प्रोवाइड करी जाएगी। तो FD के अगेंस्ट भी आप SBI क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं जी। तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा जो है इनका रिवॉर्ड सिस्टम जो है SBI क्रेडिट कार्ड का, स्पेशली इसमें सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, इसका ज़बरदस्त होता है। 10x रिवॉर्ड पॉइंट इनके होते हैं। 10x रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई मोबाइल परचेस करते हैं, ठीक है, कितने की, मान लीजिए कि आप मोबाइल परचेस करते हैं 25,000 रुपये की, तो आपको कितना 2500 रिवॉर्ड पॉइंट, 2,500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वह होती है फ्रेंड 25 पैसे। तो आप समझ सकते हैं कि करीब करीब आपको 500 से ऊपर का रिवॉर्ड पॉइंट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो रिवॉर्ड पॉइंट 10x रिवॉर्ड पॉइंट किसका मैं बोला हूँ, SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड का। तो आप बहुत सारे इससे फायदे भी उठा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी इसमें बताऊं तो SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड को जब आप अप्लाई करें तो कोशिश ये करें कि अगर आप कैश करो के थ्रू अप्लाई करते हैं तो कैश करो से जैसे अप्लाई करेंगे तो आपको क्या 1,500 रुपये का, क्या 1,500 रुपये का कैश करो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और 500 रुपये का आपको क्या गिफ्ट वाउचर मिलेगा, Amazon गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो ये भी आप एक बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा जो है SBI क्रेडिट कार्ड को अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो आप जो है SBI क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ याद रहे कि कार्ड टू कार्ड बेसिस पर जब अप्लाई करेंगे तो आप ऑनलाइन मोड में नहीं कर सकते, आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। और अगर आप अपने सेविंग अकाउंट के बेसिस पर जाना चाहते हैं तो भी आप ब्रांच विजिट करेंगे। मिला जुला के मैं यही कहूँगा कि SBI क्रेडिट कार्ड अगर आपको लेना है तो आप ऑफलाइन मोड में ही अप्लाई करें, ऑनलाइन मोड में न करें। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग बताते भी हैं कि आप योनो SBI से भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करेंगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपका कार्ड न बनने पाए। तो आप ऑफलाइन जाएं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके कार्ड बनने की भी पॉसिबिलिटी जो होगी वह बहुत हायर हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप भी SBI क्रेडिट कार्ड धारक होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए थे फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लें। अब तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड।